नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर जश्न ईद मिलादुन्नबी के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसको आपने थंबनेल के अंदर देखा है। आसानी से आप भी बना सकते हैं और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो PLP फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे आपको रार ऐप में ले जाकर एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी आधा करके बताने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, कहीं पर भी वो आपको पासवर्ड दिख जाएगा। तो चलिए मैं यहां से कर लेता हूं पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद हमारा जो डिज़ाइन का साइज़ है ये 1 बाई 1 यानी स्क्वायर साइज़ है, तो इसी साइज़ पे मैं बनाने वाला हूं। तो यहां से इस टेक्स्ट को हमें कर देना है डिलीट। उसके बाद हमें यहां पर एक बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें आना है यहां से बीच वाले ऑप्शन पर और यहां से इंपोर्ट के जरिए मैं यहां पर एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेता हूं। से मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया, इसे हमें कर देना है यहाँ से 1 बाई 1 में कटिंग और इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ से ओके करके इसको हमें पूरे स्क्रीन के बराबर कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे हमें रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के जरिए कर लेना है सेंटर। उसके बाद यहाँ से ओके करके यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन में आके इसे कर देता हूँ मैं लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं कुछ PNG और इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो फिर से मैं इम्पोर्ट में जाता हूँ। से मेरे पास एक PNG है, इसको हमें यहाँ से कर लेना है बड़ा, कुछ इस तरीके से मैं बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद हमें यहाँ पर गुंबद खजरा की PNG लानी है, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने गुंबद खजरा की एक PNG ले ली है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे भी कर देता हूँ लॉक। उसके बाद यहाँ पर हमें एक मीनार लगाना है, तो उसे भी मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास एक मीनार है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ बड़ा और बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे आके और यहाँ से पकड़ कर मैं इसे कर देता हूँ गुंबद के नीचे और यहाँ से हमें देख लेना अच्छे से सेट हो गया। उसके बाद यहाँ से हमें कर देना है लॉक करने के बाद और कुछ PNG हमें यहाँ पर इंपोर्ट करनी है, तो फिर से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक PNG है, इसको हमें कर लेना है बड़ा और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेनी है, ये कॉपी वाला ऑप्शन है, तो मैंने कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद इसको इस तरह से हमें यहाँ पर एक बार लॉक कर देना है पहले वाले को और इसको हमें यहाँ से इस तरह से रोटेट करके इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है कुछ इस तरीके से। तो और थोड़ा सा मैं रोटेट करके इसको यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें टेक्स्ट वगैरह लिखना है, तो मेरे पास वो PNG में लिखा हुआ है, तो मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक PNG इंपोर्ट कर ली है, इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ रेड और इसमें मैं दे देता हूँ स्ट्रोक वाइट कुछ इस तरीके से और इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर मैं रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद इसे कर देता हूँ मैं लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर जश्न ईद मिलादुन्नबी की PNG इंपोर्ट करनी है, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। पास एक जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो ये है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद यहाँ पर और भी कुछ PNG आप लगा सकते हैं। तो मैं एक PNG है, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसको हमें कर देना है यहाँ से गुंबद के नीचे कुछ इस तरीके से, जी हाँ, और इसको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लें। उसके बाद इसे कर देता हूँ मैं लॉक करने के बाद अब यहाँ पर और भी कुछ PNG लाइट इफेक्ट के आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक लाइट इफेक्ट ले लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ इस कोने में और एक की कॉपी लेकर मैं इसको एक कोने में यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरीके से और दोनों को कर देता हूँ लॉक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन तैयार किया। अब यहाँ पर आप चाहें तो अपना नाम या अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ से पहले शेप वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसकी चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से सेट कर लें। उसके बाद नीचे आकर यहाँ से हमें ग्रेडियंट में आकर और हमें ये कलर सेट कर लेना है। आप चाहें तो कोई सा भी कलर सेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से ये कलर बनाया हो प्लस वाले ऑप्शन पे आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरफ से है ट्रांसपेरेंट और इस तरफ से है वाइट कलर। यहाँ पर मैंने 2 सेटिंग कर रखी है। तो इस तरीके से आप एक कलर बना सकते हैं। उसके बाद ओके करके अब यहाँ पर हमें कलर में आकर और यहाँ से सिंगल कलर में आकर यहाँ पर आप कोई भी कलर इसके ऊपर कर सकते हैं आपको जो पसंद हो। तो मैं यहाँ पर ये वाला कलर कर लेता हूँ। ओके कर दिया है। ओके करने के बाद
इसको हमें और सेटिंग करने के लिए यहाँ पर आना है हमें शेडो वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आप देखें ये शेडो वाला ऑप्शन है, इसे यहाँ से इनेबल कर देता हूँ और शेडो को यहाँ से ब्लर रेडियस जो है मैंने कर दिया 7, ओके कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक शेप लग गई है। अब आप इसके ऊपर अपना या अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। तो उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक नाम लिख लिया। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट और कोई बढ़िया सा एक फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। आपको ऐसा भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ले लिया एवोगेरिया। उसके बाद इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और छोटा करके मैंने यहाँ पे रख लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो बीच वाले ऑप्शन पे टच किया और इंपोर्ट में गया, यहाँ से वाइट कर दिया है और छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। और यहाँ से ओपेसिटी में थोड़ा सा कम करके आप चाहे तो इसका कलर तब्दील भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक और ओपेसिटी यहाँ से मैं कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा एक डिज़ाइन बनकर खूबसूरत सा तैयार है। यहाँ से आप इसे सेव प्रोजेक्ट में कोई नाम देकर PLP फाइल बना लें और यहाँ से आप इसे सेव इमेज में यहाँ से कस्टम से अल्ट्रा करके यहाँ पर आप सेव टू गैलरी करके आप अपने मोबाइल के अंदर इसे सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी कई डिज़ाइन है इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो आने वाली है। तो फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।